हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोप टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में हम डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। तो डिक्शनरी क्या करता है? डिक्शनरी अलाउ यूजर टू राइट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द की एंड वैल्यू। आपके इसमें बनाता है वो की एंड वैल्यू में बनाता है। एंड आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। अगर आपको डेटा सेपरेट करना है तो आप कॉमा की हेल्प से डेटा सेपरेट करें। जो डिक्शनरी होता है वो क्या होता है? अनऑर्डर होता है, अनचेंजेबल होता है। अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना होगा तो आप क्या करोगे? एम्प्लॉय डेटा नेम जॉन, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा फर्स्ट डेटा रहा। देन एज एंड 24, तो ये मेरा सेकंड डेटा रहा। देन जेंडर एंड मेल, ये मेरा थर्ड डेटा रहा। इसको मैंने क्या बनाया? डिक्शनरी बनाया। देन एक्सेस आइटम इज फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर आपको एक्सेस करना है आइटम तो आप लिखोगे एम्प्लॉय डेटा एज। तो इस तरीके से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लूपिंग चलाना है तो आप क्या लिखेंगे? फॉर आई इन द एम्प्लॉय डेटा। तो ये क्या करेगा? सिर्फ मेरा की डेटा देगा। यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मुझे आइटम जानना है, आइटम क्या करता है? उसका दोनों बताता है, ब्रांड एंड वैल्यूज, लाइक की एंड वैल्यू। जो की होता है वो सिर्फ कीज बताता है, जैसे ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। जो वैल्यू होगा वो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है। देन अगर मुझे डेटा ऐड करवाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? डिक्शनरी, माई डिक्शनरी कलर एंड रेड। तो इसकी हेल्प से डेटा मैं निकाल सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले क्या था? ब्रांड था, मॉडल था एंड ईयर था। तो इसके हेल्प से मैं कलर को भी ऐड करवा सकती हूँ। अगर मुझे रिमूव करना होगा तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ द पॉप फंक्शन। तो पॉप में डालूंगी मैं डेटा, ईयर डालूंगी तो वो ईयर को डिलीट कर देगा। अगर मुझे रिमूव करना होगा तो रिमूव करने के लिए मैं डेल डिक्शनरी एंड डिक्शनरी का वैल्यू डालूंगी। तो इस तरीके से मैं रिमूव करवा सकती हूँ। देन अगर सपोज मुझे सब कुछ डिलीट करवाना होगा तो मैं डेल लिखूंगी। तो ये डेल क्या कर देगा? मेरा पूरा डिक्शनरी ही डिलीट कर देगा। अगर मुझे सिर्फ चाहिए कि जो वैल्यूज है वो डिलीट हो एंड जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो रह जाए, तो मैं किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकती हूँ? क्लियर की हेल्प से। अगर मुझे कभी भी कॉपी करना होगा तो मैं एक नया डिक्शनरी बनाऊंगी, इक्वल टू ओल्ड डिक्शनरी करूंगी। तो ये क्या करेगा? मेरा नया डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। एंड माई डिक्शनरी 17, माई डिक्शनरी 16 डॉट कॉपी, इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ? एक नई डिक्शनरी भी बना सकती हूँ। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज नहीं किया था। तो इसकी हेल्प से मैं डिक्शनरी में जो कॉपी है वो फंक्शन की हेल्प से मैं एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर सकती हूँ। देन जानते हैं, अगर ये क्या है? मेरा नेस्टेड डिक्शनरी है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ मैंने 1 डाला एंड यहाँ मैंने की डाला। ओके, अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? की डाल रही हूँ, देन वैल्यू डाल रही हूँ। अगर मुझे कोई एक्चुअली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर एज डालूंगी एंड यहाँ पर की डालूंगी एंड वैल्यू डालूंगी। देन अगर मुझे एक्सेस करना है मेल, तो यहाँ मैंने डिक्शनरी का नाम डाला। देन यहाँ 2 डाला कि 2 क्या है? जो मेरा डिक्शनरी में चाहती हूँ, कौन सा की मैं चाहती हूँ वो आ जाए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जेंडर आए, तो जेंडर वो मुझे बता देगा मेल। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिए। तो पहला है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट अ डिक्शनरी वैल्यू। तो ये क्या करेगा? ये आपको सॉर्ट की हेल्प से डिक्शनरी को सॉर्टिंग कर देगा। अगर राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट प्रिंट अ डिक्शनरी वेयर द की आर नंबर बिटवीन द 1 and 15 एंड द वैल्यू आर स्क्वायर ऑफ द की। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ ऐसा डिक्शनरी बने जिसमें वैल्यू जाए, उसके बाद उसका स्क्वायर जाए। तो यहाँ मैंने एम्प्टी डिक्शनरी बनाया फॉर आई इन द रेंज 1, 16।
यहाँ पे मैंने बोला डेटा डाला कहाँ तक, 1 से लेकर 16 तक। देन मैं चाहती हूँ कि क्या करे, वो सबसे पहले की ले, देन उसका जो की है उसका स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने की बनाया, अब मैं इसका वैल्यू बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या बना सकती हूँ, एक डिक्शनरी बना सकती हूँ और की का स्क्वायर बता सकती हूँ। देन राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल द आइटम इन द डिक्शनरी। तो क्या है, यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। तो यहाँ मैंने बोला प्रोडक्ट 1, देन मैं बोली फॉर आई इन द ए। तो इसमें जो वैल्यू है वो आए और उसके बाद प्रोडक्ट में वो इनटू हो। तो इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एंड यहाँ पर मेरा क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। एंड हाँ, सॉर्टिंग के लिए अगर मुझे करना होगा क्या करूंगी, ए, यहाँ मैंने डिक्शनरी बनाया, देन ए इक्वल टू सॉर्ट, देन ए डॉट की। तो ये क्या कर देगा, सॉर्टिंग कर देगा किसका, की का। तो ये बात रही हमारी डिक्शनरी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने काफी सारे कोड किए डिक्शनरी के। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो जस्ट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर वीडियो।